और बात करेंगे अगली खबर की, जो कि डबरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि डबरा में किसानों के लिए शासन द्वारा बनाए गए शासकीय प्राथमिक साख सहकारी समिति के खरीद केंद्रों पर इन दिनों किसानों की रुचि गेहूं की फसल खरीदी केंद्रों तक न लाने में बनी हुई है। तो वहीं सरसों के दाम खरीदी केंद्रों पर बाजार से अधिक मिलने से किसान अपनी सरसों की फसल लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। किसानों की आड़ में कई व्यापारी अपना घटिया क्वालिटी का माल खरीदी केंद्रों पर न तुलवा दे, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन सतत निगरानी बनाए हुए है, जिसको लेकर ग्वालियर डीएमओ आपेश प्रेमी डबरा पहुंचे और उन्होंने फूड ऑफिसर संदीप पांडे के साथ प्राथमिक हाइजेनिक बीज उत्पादक और क्रय विक्रय सहकारी संस्था खरीद केंद्र सहित आधा दर्जन खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्रों पर खरीदी गई फसल की गुणवत्ता को चेक किया। उच्च गुणवत्ता की फसल ही खरीदने के निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए। है कि जो किसानों से जो माल लिया जा रहा है समिति प्रबंधन द्वारा, उसकी क्वालिटी क्या है, प्राथमिकता यही है कि एफएटी क्वालिटी का जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत माल आता है तो ही क्लाइंट से आएगा। सर, एक किसान से एक दिन में कितना माल खरीदा जा सकता है? 25 क्विंटल की एक किसान की भारत शासन से आया है, 25 क्विंटल प्रति किसान से आप खरीद सकते हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत रावत जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है जहां पर गुणवत्ताहीन माल जो है वो खरीदी केंद्रों पर जाता है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं भरत? देखिए ऐसी जैसा कि मध्य प्रदेश में ई उपार्जन केंद्रों पर जो खरीदी का जो समय है वो 15 फरवरी से शुरू हुआ है। 15 फरवरी से सरसों का और 15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हुई है और ये जो है 15 मई तक के लिए गेहूं खरीदी होनी थी, लेकिन सरकार द्वारा गेहूं की खरीदी कम होने के कारण इसको 20 मई तक बढ़ाया गया है। वहीं जो क्षेत्र में जो खरीदी की जा रही है कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा, उसका जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन संभाले हुए हैं। जो मारपेट वगैरह या नान वगैरह जो खरीदी कर रहे हैं उनके अधिकारी लगातार खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर एफएक्यू जो की मात्रा है, जिस तरीके से जो खरीदी हो रही है उसकी गुणवत्ता को जांच परखने के लिए लगातार अधिकारियों की टीम जो है मौके पर पहुंच रही है और लगातार दिशा निर्देश कर रही है कि फसलों की जो खरीदी है गुणवत्ता अच्छी खरीदी की जाए। वहीं पर स्थानीय एसडीएम महोदय भी लगातार दौरे कर रहे हैं। क्योंकि चुनावी माहौल है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी भी व्यस्तता रहती है, लेकिन चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ये जो कार्य है वो पूरी तरह से जो निर्वाचन का है वो पूरी तरह संपन्न हो चुका है। अब केवल ये जो खरीदी केंद्रों पर लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है और ये किसानों को और जो खरीदी प्रबंधक है उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि खरीदी की जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी की जाए। वहीं किसानों की जो फसलों का जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। वहीं इनकी जो भुगतान की व्यवस्था है वो तुरंत ही लगभग एक हफ्ते के अंदर की जा रही है। बिल्कुल। अगर बात की जाए यहाँ पर गेहूं की खरीदी में कम मूल्य मिलने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है और वो अब खरीदी केंद्रों पर साफ देखी जा सकती है। देखिए जैसा कि आयुष जी किसानों ने तो गेहूं के जो पंजीयन थे वो लगातार कराए थे, लेकिन मंडियों में किसानों को गेहूं का दाम सही मिलने के कारण जो है उपार्जन केंद्रों पर से रुचि नहीं ले रहे हैं। कारण ये है कि जो मंडियां हैं उनमें गेहूं की जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं 2400 से 2500 रुपए मिल रहा है, जबकि जो खरीदी केंद्र साथ के खरीदी केंद्र है उन पर जो 2250 रुपए का जो मूल्य है वो निर्धारित रखा गया है। चलिए, तो पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ भरत जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उपार्जन केंद्रों में कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर फूड इंस्पेक्टर ने तैयारी की है और साथ ही निरीक्षण भी किया।